हेलो और वेलकम। मैं हूं पराग छापेकर और इस समय मेरे साथ बहुत ही टैलेंटेड और खूबसूरत अनुजा साठे। बहुत बहुत स्वागत है आपका। Thank you so much for a lovely introduction. Thank you. तो लीला पासवान ने वैसे ही बहुत कहर ढाया हुआ है, तो इस बार देखो क्या करने वाली है। एक्चुअली मैं कहूंगी क्या करने वाली है ये जानने के लिए आपको सेकंड सीजन देखना चाहिए, जो 30 सितंबर को MX प्लेयर पे फ्री स्ट्रीम हो रहा है। तो ये सवाल का जवाब एक्चुअली विजुअल्स में है, तो प्लीज देखें 30 सितंबर को सीजन 2 एक थी बेगम। ये तो टिप एकदम करेक्ट मार्केटिंग लाइन थी। तो अनुजा, क्या फर्क होने वाला है, क्या खासियत है इस सीजन की, किस तरह से लीला में क्या बदलाव हमको देखने मिलेगा, कुछ बताएं। बदलाव एज इन, मैं कहूंगी कैरेक्टर में कोई बदलाव नहीं है। सिर्फ पहचान बदली है। लाइक हम ट्रेलर में भी बता चुके हैं कि सिर्फ पहचान बदली है, जुनून और जज्बा अभी भी वही है। तो वो जो फीलिंग है, जो एंगर है, जो हर्ट है, जो पेन है, जो रिवेंज लेना है, उसमें कोई चेंज नहीं है। बहुत ही डिटरमिन्ड, बहुत ही फोकस्ड है अशरफ। सिर्फ चीजें, आजू बाजू की चीजें बहुत बदलेंगी। जैसे कि मतलब अगर सेकंड सीजन के स्टोरी के बारे में बात करेंगे तो अशरफ के आजू बाजू बहुत नए कैरेक्टर्स आपको देखने को मिलेंगे, जो बहुत ही पावरफुल और बहुत ही अहम कैरेक्टर्स है हमारे सीरीज के। और जैसे कि ट्रेलर में आप देख सकते हैं, बहुत सारा एक्शन पैक्ड परफॉर्मेंस दिखाई देगा। तो वो एक एक्शन का एलिमेंट बहुत ज्यादा है। और मैं कह सकती हूँ वेरी ऑफिशियली कि हम लोगों ने सेकेंड सीजन को थोड़ा सा मतलब कुछ नॉच ऊपर लेके जाने की कोशिश की है, जो पहले सीजन से ज्यादा बड़ा दिखेगा। बहुत ही ज्यादा अच्छे, मतलब डिफरेंट और बहुत ब्यूटीफुल लोकेशंस पे हम लोगों ने शूट किया है। तो ये सारी चीजें डेफिनेटली आपको देखने को मिलेंगी। और ऑब्वियसली द स्टोरी बहुत ज्यादा और भी इंटरेस्टिंग और कॉम्प्लिकेटेड है। तो यस, ये थोड़ा सा और डिफरेंट सेकेंड सीजन में जरूर आपको देखने को मिलेगा। तो अनुजा, जैसे फर्स्ट सीजन बहुत ही रॉ और अर्दी सा था, और वो आई थिंक वो उसका बहुत बड़ा यूएसपी था कि एक रियलिस्टिक वर्ल्ड हम देख रहे थे। तो क्या अब उसमें मतलब ग्लैमर आने वाला है और वो थोड़ा ग्लॉसी हो जाएगा, ऐसा आप कह रही हैं? नहीं, वो नहीं कहना चाहती मैं इनफैक्ट मैं ये कहूंगी कि जो रियलिस्टिक फील हमेशा से था हमारे सीरीज को, वो फील कहीं पे भी आपको नहीं लगेगा कि वो छूट गया है। हम लोगों ने बहुत ही रियलिस्टिकली शूट किया है सब कुछ। और हम दिखाना भी चाहते हैं कि इट्स अ रियलिस्टिक वर्ल्ड। इसमें मतलब ग्लॉसी ग्लैमर ऐसा डिफरेंट कुछ आपको वो वाला फील नहीं है। इट्स वेरी स्टिल अर्दी, स्टिल रियल, बट ऑन अ वेरी क्रिएटिव नोट। वो अलग भी है, बहुत अलग है। अनुजा, मतलब इस तरह के किरदार जो फीमेल सेंट्रिक भी हमारे यहाँ पे फिल्में जो बनती है वैसे ही बहुत कम बनती है, और खासकर इस तरह के किरदार फीमेल लीड को बहुत ही रेयर मिलते हैं। और जी। वो आप पोर्ट्रे कर रही है किस तरह के जिसको कहे डिजाइनिंग रहा इस कैरेक्टर का आपका? आ, ये जैसे आपने कहा, वो बहुत कम बार ऐसा होता है कि फीमेल सेंट्रिक सीरीज या फिल्में बनती है। आई एम हैप्पी कि ये बदलाव ऑलरेडी आ गया है, बट मैं एक्चुअली कहना चाहती हूँ कि MX प्लेयर का ये जो वेंचर है, ये बहुत ही बढ़िया है, क्योंकि अंडरवर्ल्ड पे आज तक हम लोगों ने जो फिल्में देखी वो हमेशा मेल डोमिनेंट फिल्में रही है। मतलब अंडरवर्ल्ड में सारे डॉन्स जो देखते हैं हम, वो मेल्स है। और बहुत कम कंटेंट ऐसा बाहर आया है जो औरतों के ऊपर बेस्ड है। तो आई थिंक ये बहुत कमेंडेबल है कि MX प्लेयर ने आज ये
इतना बड़ा स्टेप उठाया है कि वो एक औरत को मतलब एक फीमेल प्रोटोगोनिस्ट के साथ एक शो बना रहे हैं। तो आई थिंक दैट्स एन अमेजिंग थिंग, और मुझे बहुत अच्छा लगता है कि मैं इसका इतना इम्पोर्टेंट हिस्सा बनी थी और बनी हूँ। तो वो बहुत अच्छा लगता है। और जैसे कि मैंने कहा कि औरतें भी बहुत स्ट्रांग रह चुकी है अंडरवर्ल्ड में, जिनके बारे में ज्यादा कुछ लोग नहीं जानते। तो आई थिंक दिस इज द अदर साइड ऑफ द कॉइन, वी शुड से, कि वो आज लोगों के सामने रखने की हम लोग कोशिश कर रहे हैं हमारे सीरीज के थ्रू। अनुजा, मतलब इसमें बड़ा मैं संयोग से मैं आपसे बात कर रहा हूँ, आप उस सीरीज की लीड भी है। और मैं ये जानना चाह रहा हूँ कि जैसे कई कई चीजें है ना, मेल और फीमेल का पॉइंट ऑफ व्यू, उसका पर्सपेक्टिव, चीजों को देखने का जमीन आसमान का फर्क होता है। जब हम बात करते हैं कि एक अंडरवर्ल्ड को फीमेल पॉइंट ऑफ व्यू से देखना है, तो क्या बदलाव आपको लगता है एज ए इंडिविजुअल, अगर आप देखें कि किस तरह का चेंजेस आपको लगते हैं, वो राइटिंग में कहें या देखने में कहें? दैट्स एन इंटरेस्टिंग क्वेश्चन एक्चुअली। पर्सपेक्टिव्स बहुत चेंज हो जाते हैं, स्पेशली जब कोई औरत कानून को हाथ में लेती है, या फिर कुछ ऐसा करने की कोशिश करती है जो कंप्लीटली आउट ऑफ द बॉक्स है। उसके साथ बहुत सारे ओपिनियंस जुड़ जाते हैं, क्योंकि आज तक नॉट ओनली विजुअली बट एज अ सोसाइटी ऑल्सो हमने औरत की एक इमेज बना दी है, एक और वो इमेज ब्रेक करना किसी भी औरत के लिए आसान नहीं है। तो मतलब अगर जैसे कि आई डोंट वांट टू साउंड अ फेमिनिस्ट और समथिंग ऑफ और एनीथिंग ऑफ दैट सॉर्ट, बट अगर कोई चीज अगर एक लड़का करे तो उसे अनदेखा कर सकते हैं लोग, कह सकते कि वो लड़का पागल है। बट अगर कोई लड़की कुछ ऐसी चीज करे जो मोरली थोड़ा सा रॉन्ग हो सकती है, तो उसके ऊपर एक स्टैंप लगाया जाता है, यू नो। तो वो पर्सपेक्टिव बहुत मायने रखता है। और ये इन सारी चीजों को तोड़ के जब, और हम लोग बात कर रहे हैं अंडरवर्ल्ड, मतलब लेट 80s अर्ली 90s की, तो वहां पे जब उन औरतों ने ये इमेज ब्रेक किया होगा, या फिर कुछ ऐसी चीजें की होगी जो प्रोबेबली मॉरली कानून के तौर पे सही नहीं है, तो आई थिंक ये चीजें करने के लिए बहुत स्ट्रेंथ चाहिए और गट्स चाहिए। तो वो पर्सपेक्टिव अगर वो हिसाब से हम सोचे तो बहुत डिफरेंट है। अगर कानून की आंख से देखे तो सब एक है, सब क्रिमिनल है, यू नो, दैट वे। मतलब अनुजा जी, आप मैं यू आर वेरी फाइन परफॉर्मर, आई वुड से कि, थैंक यू। और जब आसपास के कैरेक्टर्स, आसपास के एक्टर्स उसी शिद्दत से काम करते हैं, तो एक एक्टर के लिए किस तरह की जिसको कहें कि किस किस परिवेश में वो उसका और निखर के आता है, या क्या फर्क पड़ता है? सो बहुत फर्क पड़ता है जब आपके सामने अच्छा एक्टर हो, तो परफॉर्मेंस बहुत अच्छी निकल के आती है। क्योंकि व्हाट इज एक्टिंग, इट्स एक्शन एंड रिएक्शन, राइट। अगर मुझे एक मैंने अगर एक एक्शन किया, उसके ऊपर मुझे एक्सपेक्टेड रिएक्शन मिला, तो फिर ऊपर मतलब इट्स अ चेन, राइट, एक्शन एंड रिएक्शन। तो मेरी भी रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि मेरे सामने वाला एक्टर जो एक्शन करे उसको मैं रिएक्शन दूं, और मेरे सामने वाले एक्टर की रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि जो मैं एक्शन करूं वो मुझे उसके ऊपर रिएक्शन दे। तो आई थिंक जब दो अच्छे एक्टर साथ में होते हैं तो वो सीन अच्छा ही होता है, क्योंकि एक यूनिट की तरह वो परफॉर्म करते हैं। सो अलग अलग यूनिट नहीं होते, तो इट्स वन यूनिट, इट्स वन टीम ऑफ एक्टर्स। तो मैं बहुत खुश नसीब हूँ कि पूरे प्रोजेक्ट में, सेकेंड सीजन में, फर्स्ट सीजन में मुझे बहुत अच्छे एक्टर्स मिले। एंड पार्टली मैं उनको भी ये क्रेडिट देना चाहती हूँ कि इफ दे वर नॉट गुड, मे बी मेरा परफॉर्मेंस इतना खिल खिल नहीं जाता, यू नो। सो
it's a unit, it's a team, and ultimately it's a team effort. वेरी ट्रू। कई बार ये आपने विटनेस किया कि कई बार होता है कि हम जब रिहर्सल चल रही है कुछ अलग वर्कआउट हुआ है, और जब टेक हुआ कुछ किसी एक्टर ने एक अलग ही खेल कर दिया जो जिसके लिए प्रिपेयर नहीं है हम लोग। हम्म। हम्म। बहुत बार होता है, क्योंकि स्पॉन्टिनिटी होती है बहुत सारे एक्टर्स में। और मुझे अच्छा लगता है जब कोई कुछ अनएक्सपेक्टेड कर दे, और अगर मैं उसे रिसीव करूं तो और भी अच्छा हो जाता है दोनों का परफॉर्मेंस, क्योंकि वो फिर बहुत ऑर्गेनिक हो जाता है। तो आई थिंक वो स्पॉन्टेनिटी और वो जो ऑर्गेनिक एक फील हम लोग मेंटेन करने की कोशिश करते हैं, तो मुझे अच्छा लगता है वो वैसे परफॉर्म करते हुए। चलिए, मतलब मैं तो यही दुआ करूंगा कि पहले सीजन से कहीं ज्यादा बढ़ के ये सीजन सफलता पाए। ये अभी थैंक यू। दर्शकों के सामने है। अब और जी। इसके अलावा अनुजा के सामने क्या क्या है और कौन कौन से प्रोजेक्ट्स में आप दिख रही हैं? जी फिलहाल तो बहुत सारे प्रोजेक्ट्स लाइन अप मतलब हो चुके हैं, पाइपलाइन में है। लेकिन जब तक कोई ऑफिशियल अनाउंसमेंट प्लेटफॉर्म की तरफ से या प्रोड्यूसर्स की तरफ से नहीं हो जाता, एक्चुअली आई एम नॉट अलाउड टू से एनीथिंग अबाउट इट ऑन रिकॉर्ड। तो जैसे ही कुछ ऑफिशियली अनाउंसमेंट हो जाएगा, यू विल डेफिनेटली नो। चलिए, गॉड ब्लेस, ऐसे ही अच्छा अच्छा थैंक यू। काम करते रहे और मजा आता, काम को देख के मजा थैंक यू। आता रहे आपको। बहुत थैंक यू बहुत सो शुक्रिया। मच। थैंक यू। थैंक यू।